साइंस सब्जेक्ट में जो पोर्शन हम लोग पीछे कल पढ़े थे उसके आगे स्टार्ट करेंगे आज। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बात कहूँ कि अगर आप लोग नए हैं चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और क्लासेस समझ में आ रही हो तो वीडियोस को शेयर किया करिए। का टॉपिक है केमिकल चेंज। क्या? केमिकल चेंज। ठीक है, तो केमिकल चेंज का मतलब समझते हैं आप सब लोग। इसका मतलब होता है रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। ये आपको दिखाई नहीं देगा, ये ऐसा चेंज है जो कि आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, वो इसका जो प्रोसेस है वो आपको शो ऑफ नहीं होगा बट इसका रिजल्ट आपको जरूर दिखेगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आपके टॉपिक केमिकल चेंज को। देखिए, अ चेंज विथ विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए। केमिकल चेंज क्या है? क्या कह रहा है कि आप एक रस्टिंग लीजिए, आयरन लीजिए और उस आयरन का रस्टिंग आप लोग देखे होंगे, उससे आप लोग वाकिफ होंगे। क्या होगा उसमें आगे देखते हैं। इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम, कह रहा है अगर आयरन के पीस में लोहे को या लोहे के टुकड़े को आप क्या करें, खुले स्थान पे छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, क्या चेंज होगा? देखिए, इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। उसके ऊपर क्या हो जाएगा? उस लोहे के ऊपर एक ब्राउन कलर का लेयर बन जाएगा। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट। और जो लेयर बनता है, जो पदार्थ उसके ऊपर चढ़ता है, उस लोहे के ऊपर आता है, उसी को रस्ट बोलते हैं। और वो जो प्रोसेस होता है पूरा, मीन्स उस लोहे के आयरन के पीस के ऊपर ब्राउनिश सब्सटेंस का आना, और जिस प्रोसेस से आ रहा है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रस्टिंग। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स आर farmlands, iron benches kept in lawns and gardens, almost every article of iron। मतलब आपके घरों में भी गेट लगा होगा, लोहे का ही होगा। जो भी पार्क होते हैं उनका जो बड़ा बड़ा गेट होता है वो भी लोहे के ही होते हैं। आपके क्लासेस में बैठने के लिए जो बेंचेस आते हैं वो भी लोहे के ही बने होते हैं। और ऐसे बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो किस चीज़ के बनते हैं? ऑलमोस्ट लोहे के ही बनते हैं, आयरन के ही बनते हैं। उनको क्या किया जाता है? केप्ट इन द ओपन। उनको रख दिया जाता है खुले में, या कहीं भी ऐसे जगह रख दिया जाता है तो नमी जब होती है उसके ऊपर तो रस्टेड हो जाता है। उसके ऊपर ऑलरेडी ब्राउनिश या सब्सटेंस क्या होता है? आ जाता है। वो एक्वायर कर लेता है। कैसा? क्या चीज़ एक्वायर कर लेता है? ब्राउनिश सब्सटेंस एक्वायर कर लेता है। ऑटोमेटिक ये होता है, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे, एट होम यू मस्ट हैव सीन शॉवेल्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज्ड टू ओपन स्पेस। घरों में भी आप लोग देखे होंगे, कुदाल फावड़े अगर आप रखते हैं जो लोहे के बने होते हैं, उनको आप बाहर छोड़ते हैं खुले स्पेस में, तो भी क्या होते हैं? रस्टेड हो जाते हैं। ठीक है, शॉवेल्स का मतलब जानते हैं आप लोग? वो शॉवेल्स का मतलब वो बेलचा होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं बेलचा। आप जानते हैं नहीं जानते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करूं। बिल्डिंग मटेरियल्स की जो दुकानें होती हैं वहां पर गिट्टियां, बालू, इन सब को उठाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आर्टिकल होता है। ठीक है, जिसमें सामने कुछ पोर्शन आयरन का होता है और बाकी लकड़ी का होता है। उसके सहारे उठा के उसको ट्रैक्टर में क्या करते हैं? लोड करते हैं।
वो सॉवेल्स होता है, उसको भी छोड़ दीजिए ओपन स्पेस में, तो उसमें क्या आता है, वही ब्राउनिश सब्सटेंस क्या होता है, आ जाता है उसके ऊपर। और स्पेट्स, स्पेट्स का मतलब जानते हैं, फावड़ा, सभी के घरों में मिल जाएगा, उसके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है। इन द किचन अ वेट आयरन पैन ऑफन गेट्स रस्टेड इफ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम। आप लोग और लड़की हो तो आप लोग जरूर देखे होंगे कि आपके किचन में जो भोजनालय है, भोजन बनाने वाला घर है, सभी के घर, उस घर में, सभी के उस घर में क्या होता है, एक तवा होता है। तवा का मतलब पैन इंग्लिश में बोलते हैं, जिस पे रोटियां बनाई जाती हैं, रोटियां सेकी जाती हैं। उसको भी अगर खुले में ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर भी क्या होगा, ब्राउनिश सब्सटेंस आ जाएगा। तो वो भी क्या हो गया, उसको भी हम कहेंगे रस्ट लग गया, उसके ऊपर जंग लग गया, और उस प्रोसेस को क्या पूरा बोलेंगे, रस्टिंग। तो यहां पे आयरन रस्ट नहीं है, ध्यान दीजिए, आयरन रस्ट नहीं है, रस्ट इज नॉट आयरन, इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड। ये आयरन से अलग है जो कि उसके ऊपर डिपॉजिट होता है। बात क्लियर हो रही है? मतलब इसे समझिए कि एक कोई भी वस्तु है, उसके ऊपर कोई चीज आ रही है, जो आ रही है वो रस्ट है, न कि वो वस्तु है। लेट अस कंसीडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। आगे देखते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स जिसमें कि न्यू सब्सटेंस क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। एक्टिविटी 6.6 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, हमारे थ्रू इसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए, लेकिन इसमें एक सावधानी दी गई है, इसको ध्यान दीजिए। इट इज डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। ये कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो उस पर लंबे समय तक लगातार देखना खतरे से खाली नहीं होता है, मतलब बहुत खतरनाक होता है। जैसे एक एग्जांपल बताएं, आप लोग के आसपास बिल्डिंग मटेरियल पे के बगल में वेल्डिंग की शॉप होती है। वेल्डिंग का मतलब लोहे को जोड़ने वाली मशीन या दुकान, हाँ दुकान में एक मशीन होती है जो दो लोहों को आपस में जोड़ती है। तो जब जोड़ा जाता है तो उसमें से स्पार्किंग होती है। वो स्पार्किंग क्या है, अगर उस स्पार्किंग पे आप देख लीजिए तो आपकी आंख क्या होती है, चौंधिया जाती है, कुछ पल के लिए आपको प्रॉपर दिखता नहीं है। तो वैसे यहाँ पर भी वो डेंजरस है, तो यहाँ पर भी जलते हुए मैग्नीशियम रिबन के ऊपर लगातार एकटक देखते रहना भी खतरनाक है। ये आपको सावधानी दी जा रही है, कॉशन दिया जा रहा है। द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट बर्निंग रिबन। इसीलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कभी भी ऐसी चीजें कहीं दिखे तो आप उस पर लगातार अपनी नजर न गड़ाएं, स्टेयर ना करें, उस पर टकटकी लगाकर देखते न रहें, नहीं तो आपकी आंखों को प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम एक्टिविटी की बात करते हैं। गेट अ स्मॉल पीस ऑफ अ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम। या पतली सी मोटी सी एक परत ले लीजिए मैग्नीशियम की, या रिबन ले लीजिए। रिबन को क्या बोलते हैं हिंदी में, फीता। ठीक है, तो मैग्नीशियम का फीता नुमा एक पार्ट ले लीजिए और उसको क्या कीजिए, क्लीन इट्स टिप विद सैंड पेपर, और उसके बाद उसका जो टिप होता है, इसका नोक होता है, उसको साफ कीजिए सैंड पेपर। सैंड पेपर समझते हैं, सैंड पेपर वो चीज होता है जो कि हम लोग को जो ये मोटरसाइकिल्स रिपेयरिंग शॉप्स होती हैं वहां देखने को मिल जाएगा। वो लोग उसका यूज करते हैं। जो रस्ट होता है ना, उसको दूर करने के लिए, उसको हटाने के लिए बॉडी से, किसके बॉडी से, जो व्हीकल्स होते हैं उसकी बॉडी पर जो रस्टिंग होती है उसको हटाने के लिए उससे रगड़ते हैं। वो पेपर होता है और वो स्पेशल टाइप का होता है उसमें, क्योंकि उसके ऊपर सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए उसको सैंड पेपर बोलते हैं। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम। अब उसको रगड़ने के बाद, क्लीन करने के बाद उस टिप को कहाँ ले आइए, कैंडल जल रही हो, जलती हुई कैंडल के फ्लेम के ऊपर उसको ले आइए। इट बर्न्स विद ब्रिलियंट व्हाइट लाइट। वो क्या करेगा, सफेद लाइट देगा। When it is completely burned, it leaves behind a
अ पाउडरी ऐश, ऐश का मतलब समझते हैं, राख होती है। तो पाउडर नुमा राख आपको क्या करेगा, बन जाएगा, पूरा जलने के बाद कंप्लीट क्या देगा, एक राख देगा। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन, पूछ रहा है क्या वो ऐश, वो राख मैग्नीशियम रिबन की तरह दिखाई देगा। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, अभी आपने ऊपर जो देखा सुना कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन है, जला जब उसको फ्लेम के पास ले जाते हैं तो जलता है, तो हमको ऐश देता है, पाउडरी ऐश, राख देता है। तो उसका ये रिएक्शन है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। कोई भी वस्तु, हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु अगर जलती है तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है। अगर ऑक्सीजन वहाँ अवेलेबल नहीं है तो नहीं जल सकती, कभी नहीं जल सकती है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा है, तो जलने के उपरांत क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और ये ऐश होता है, पाउडरी ऐश होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके नीला वाले बॉक्स में कुछ दिया है, इसको जरा देख लेते हैं। ये रिएक्शन से रिलेटेड है, छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके नॉलेज के लिए है, इसको जानना जरूरी है क्योंकि ये केमिस्ट्री का पोर्शन है, और आगे आप पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में ये चीज़ जो अभी हम ब्लू बॉक्स की बात कर रहे हैं, ये जरूर 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 से केमिस्ट्री में आएगा और वो बहुत जरूरी होगा। ठीक है, देखिए, द इक्वेशन हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का रिएक्शन, इक्वेशंस सब केमिस्ट्री से अलग होता है। इन इक्वेशंस ऑफ दिस काइंड, जो अभी ऊपर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस, ये आप देखें ऑक्सीजन, और हमको बाद में रिजल्ट क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात कर रहा है। द एरो इम्प्लाइज बिकम्स, मतलब यहाँ पे जो एरो लगा है, ठीक है, यहाँ पे जो एरो है, ये एरो की बात कर रहे हैं। इस एरो को क्या बोला जाता है, बिकम्स, इम्प्लाइज बिकम्स। ठीक है, नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एट दिस स्टेज, और ऐसे इक्वेशंस में बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कहाँ इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ती है, अब धीरे धीरे जैसे क्लासेस आपकी बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे, टाइप्स ऑफ के इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग सब पढ़ेंगे। ठीक है, आगे क्या है, कलेक्ट द ऐश, ध्यान दीजिए यहाँ पर, कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। क्या कर रहा है कि जो आपके पास ऐश बना, पाउडरी ऐश बना मैग्नीशियम को जलाने के बाद, उसको आप कलेक्ट कर लीजिए, फिर उसको थोड़े से पानी के अमाउंट में उसको क्या करें, मिक्स कर दीजिए। फिर उस मिक्सचर को क्या कीजिए, अच्छे से हिला दीजिए, स्टार में से हिलाना, मिक्स करना अच्छे से, तो एक सोल्यूशन बन जाएगा। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर्स, फिर उसके बाद उस मिक्सचर को टेस्ट करना है, किसके साथ, लिटमस पेपर के साथ। ये स्पेशल टाइप का पेपर होता है जिसमें कि हम ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि दिया गया सॉल्यूशन बेसिक है या एसिडिक। ठीक है, तो यहां पे वही कह रहा है कि इसकी टेस्टिंग की जाएगी ब्लू और रेड लिटमस पेपर से। ठीक है, तो आगे क्या दे रहा है, डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस पे ब्लू, कह रहा है डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, क्या रेड लिटमस को क्या ब्लू में बदल दिया ये मिक्सचर या नहीं। ये दूसरा क्वेश्चन, डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड, कह रहा है क्या वो मिक्सचर ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दिया। ये क्वेश्चंस हैं, आप पढ़ोगे, जानोगे, बहुत सारी चीजें सीखोगे। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट, हाउ डू यू क्लासिफाई द इक्वेशन सॉल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट, हाउ डू यू क्लासिफाई द इक्वेशन सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक। और ये जो टेस्ट है इसके ब्याह पे आपको जो एक सॉल्यूशन दिया गया है उसको कैसे क्लासिफाई करोगे कि एसिडिक है या बेसिक। ठीक है, देखते हैं आगे। On dissolving the ash
यहाँ से, एंड डिजॉल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस। जैसे ऐश को हम पानी में घोलते हैं तो क्या बन जाता है, नया सब्सटेंस बन जाता है। दिस चेंज कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। और ये जो चेंज होगा ये हमारे पास नीचे इक्वेशन है उसके फॉर्म में आ जाएगा। कैसा, देखिए ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द क्लास फिफ्थ, चैप्टर फिफ्थ में आपको ऐसा डिस्कशन किया गया है। ठीक है, बताया गया कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। ठीक है, बेस का मतलब क्या हुआ जानते हैं, ये एसिड की तरह ही बिहेव करता है। ठीक है, ये नॉर्मल होता है, आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। इसलिए जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है जब भी उसको जलाया जाता है नया प्रोडक्ट बनता है, नया सब्सटेंस बनता है, उसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू प्रोडक्ट, है ना। यहां पर जब हम उसको मिक्स किए ऐश को पानी के साथ तो यहां पे हमारे पास क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या है, नया सब्सटेंस है। बात क्लियर हो रही है।